आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के वरिष्ठ राजनेता काजी सैयद शानुल हक बुखारी को जनता दल सेकुलर के राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चिटगुप्पा में निकाली गई रैली। कमल नगर तालुका के मड़ेगांव गांव में स्कूल का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समधी ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पटरी से उतरे लोकल ट्रेन के 3 डब्बे, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एक्टिव राजनेता। उड़ीसा के 3 जिलों में मिली कई सोने की खदानें। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेकुलर के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष CM इब्राहिम ने चिटगुप्पा के वरिष्ठ राजनेता व प्रसिद्ध व्यक्ति काजी सैयद शानुल हक बुखारी को जनता दल सेकुलर के राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। हुमनाबाद में बिदर दक्षिण के विधायक व पूर्व मंत्री बंडप्पा काशिमपुर के हाथों से काजी सैयद शानुल हक बुखारी को ऑर्डर कॉपी सौंपी गई। इस अवसर पर बंडप्पा काशिमपुर ने संबोधित करते हुए कहा कि सीनियर नेता काजी सैयद शानुल हक बुखारी को JDS के राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन पर अब राज्य स्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका कार्य बहुत महत्व रखता है। इस अवसर पर हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के JDS उम्मीदवार CM फैज के अलावा AM कुलकर्णी, एडवोकेट सुरेश सेगी, गौतम सागर व दूसरे उपस्थित थे। काजी सैयद शानुल हक बुखारी को जनता दल सेकुलर के राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर और चिटगुप्पा के युवा नेता मोइजुद्दीन बारूदगर को तालुका चिटगुप्पा के JDS अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर चिटगुप्पा में एक भव्य रैली निकाली गई। ये रैली चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरी और जबरदस्त आतिशबाजी की गई। सरदार चौक चिटगुप्पा में शानुल हक बुखारी और मोइजुद्दीन बारूदगर का फूलमाला पहनाकर शानदार स्वागत किया गया और लोगों ने खुशी जताई। चिटगुप्पा के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು, CM ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇನದಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಅವರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಇವತ್ತು CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬುಖಾರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಆದೇಶ पत्र हस्तांतर ಮಾಡ್ತೇನೆ। कर्नाटक के बिदर जिले के कमल नगर तालुके के श्री सिद्धा विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मड़ेगांव गांव में गुरुजी पब्लिक स्कूल का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री व औराद तालुके के विधायक प्रभु B चौहान ने कन्नड़ा माते की फोटो की पूजा करके और ज्योति जलाकर चलन दिए। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य और संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों का सम्मान किया गया और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा को भी शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री पूजा शंभुलिंग शिवचार्य, पीठाध्यक्ष हावगी स्वामी संस्थान डोनगांव उदगीर, डॉक्टर जगदीश युरोडकर, शिवकुमार घाटे, तालुका पंचायत कार्यनिर्माण अधिकारी कमलनगर, शिवाजी राव पाटिल मोनालकर, रामशेट्टी पन्नाड़े, प्रतीक प्रभु चौहान और श्री अनिल कुमार देशमुख गुरुजी पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष और स्कूल के छात्र और छात्राओं के परिवार के लोग व स्थानीय लोग इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। मेरे साहब ने सम्मान किया और उसको तेजी होगी। साथ में मैं टीचरों का भी सम्मान करता हूँ। टीचर हमारी मशीनरी है, टीचर संस्कार देती है। स्कूल मंदिर है, मैं अभी पूजा किया, इस मंदिर का मैंने पूजा किया। क्या उसका नाम है? माता
सरस्वती। मैं ज्यादा भाषण करूंगा तो आधा घंटा लगेगा, इसीलिए सब यहाँ बालक लोग आए हैं। आपको अपना बच्चे का ध्यान देखना है, सांस्कृतिक प्रोग्राम देखना है। मैं भी आपके साथ में देखने वाला हूँ, इसीलिए मेरा ये जो हमारे अनिल साहब ने कहा, उनका नाम है धमाकाबाज। देखो धमाका पूरा मारेगा, लगता है कि कुछ हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और तेलंगाना से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के समधी मजहरुद्दीन खान ने आत्महत्या कर ली है। मजहरुद्दीन खान की आयु 60 साल की थी और पेशे से डॉक्टर थे। असदुद्दीन ओवैसी की बेटी ने मजहरुद्दीन खान के बेटे से शादी की। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम क्षेत्र के DCP जोएल डेविस ने बताया कि ऐसा संदेह है कि उन्होंने निजी कारणों से अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारी है। मजहरुद्दीन खान को सोमवार को हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के अपोलो अस्पताल में मृत लाया गया था। खान को दोपहर 2 बजे अपोलो अस्पताल के आपातकालीन विभाग में मृत लाया गया था। उनके सिर के दाहिने ओर चोट का निशान था। अस्पताल ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुंबई से सटे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खारकोपर स्टेशन पर बेलापुर खारकोपर लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे अचानक से पटरी से उतर गए। यह हादसा सुबह 8:46 पर हुआ। किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। बहाली के लिए राहत ट्रेनों को साइट के लिए रवाना कर दिया गया है। इस हादसे के चलते बेलापुर खरकोपर नेरुल लाइन पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। CR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने मीडिया को बताया कि घटना में किसी यात्री के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सुतार के अनुसार मोटरमैन की तरफ के 3 डिब्बे सुबह 8:46 पर पटरी से उतर गए। उस समय ट्रेन नवी मुंबई में बेलापुर खारकोपर लाइन पर मुंबई से लगभग 30 किलोमीटर दूर खारकोपर स्टेशन पहुंचने वाली थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पनवेल सहित अन्य क्षेत्रों से राहत ट्रेन रवाना की गई है और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारी के अनुसार बेलापुर सियोट्स खारकोपर उपनगरीय कॉरिडोर पर रेल यातायात स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेन के बेपटरी होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और घटना की जांच की जा रही है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लग सकता है। दरअसल शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधान परिषद में अपना चीफ व्हिप नियुक्त करने के लिए परिषद की उप सभापति को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोर्हे को पत्र लिखकर विधानसभा के ऊपरी सदन में विप्लव बजोरिया को शिवसेना का नया चीफ व्हिप बनाने की मांग की है। अभी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के MLC अनिल पर्ब विधान परिषद में पार्टी के चीफ व्हिप हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में अभी शिवसेना के 11 MLC हैं और इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं। अब जब शिवसेना का चीफ व्हिप शिंदे गुट का होगा तो उद्धव गुट के MLC को भी शिंदे गुट के चीफ व्हिप के निर्देश का पालन करना होगा। यदि ऐसा होता है तो ये ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। पिछले 1-1.5 दशक में दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की बाढ़ आई है और एक के बाद एक कई माइक्रो ब्लॉगिंग, नेटवर्किंग और फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म दुनिया के सामने आते रहे हैं और लोकप्रिय होते रहे हैं। ऐसा ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जो हाल ही में काफी चर्चा और सुर्खियों में रहा क्योंकि इसका मालिकाना हक बदला था और ड्राइवर लेस कार टेस्ला बनाकर दुनिया भर के बाजारों में छा जाने वाले उद्योगपति एलन मस्क ने इसे खरीद लिया था। इसे बेहद लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर जानी मानी हस्तियां अकाउंट बनाती हैं और अपने मन की बात कम शब्दों में कह सकती हैं और उनके चाहने वाले उन्हें फॉलो कर सकते हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली जिला अंतर्गत कालिंदी कुंज थाना इलाके में एक विदेशी मूल की महिला का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक तौर पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला 23 फरवरी का है। म्यांमार मूल की एक महिला ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और एक ऑटो चालक सहित उसके 4 अन्य साथियों पर अपहरण करके दुष्कर्म करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। पुलिस के द्वारा दर्ज FIR के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म की घटना रविवार की है, जब एक ऑटो चालक ने उस म्यांमार मूल की महिला को बहला फुसलाकर अपने ऑटो में बिठाया और उसके बाद एक कपड़े को उसके नाक के सामने रख दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। होश आने के बाद पीड़िता ने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां वो ऑटो ड्राइवर सहित उसके 4 अन्य साथी मौजूद थे। फिर उन चारों ने पूरी रात उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब वक्त है फिर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे
हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उड़ीसा के 3 जिलों के विभिन्न स्थानों पर सोने की खदानें मिली हैं। इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने सोमवार को राज्य विधानसभा में इस बारे में जानकारी मुहैया कराई। इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक के अनुसार ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में 4 स्थानों पर, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों पर और देवघर जिले में 1 स्थान पर पाए गए हैं। हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सोलर पैनल बनाने में अहम धातु लिथियम के 59 लाख टन भंडार का पता रियासी जिले में लगाया है। भारत लिथियम का आयात करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD में वरिष्ठ नीति सलाहकार सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि लिथियम भंडार की खोज कई महीनों में देश की स्वच्छ ऊर्जा निर्माण महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर आमूल चूल बदलाव वाली साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड हत्याएं रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में घाटी में एक कश्मीरी पंडित की बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर घाटी से आतंकवाद खत्म हो गया, जैसा कि केंद्र की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो फिर संजय शर्मा की हत्या किसने की। पीडीपी प्रमुख की तीखी प्रतिक्रिया तब आई जब उन्होंने पुलवामा का दौरा किया और गार्ड संजय शर्मा के परिवार से मुलाकात की। आतंकवादियों ने उस समय गोली मार दी थी जब वो लोकल बाजार जा रहे थे। मुफ्ती ने संजय शर्मा के 3 बच्चों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि संजय शर्मा की हत्या पर हर कोई शर्मिंदा है। साथ ही उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हर कोई विशेष रूप से मुस्लिम इस घटना से शर्मिंदा है। हम जम्मू और कश्मीर के वो मुसलमान हैं जिन्होंने 1947 के दौरान, जब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, सभी हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बचाया। आज यहाँ मुस्लिम खुद संकट में हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के वरिष्ठ राजनेता काजी सैयद शानुल हक बुखारी को जनता दल सेकुलर के राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चिटगुप्पा में निकाली गई रैली। कमलनगर तालुका के मड़ेगांव गांव में स्कूल का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के समधी ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पटरी से उतरे लोकल ट्रेन के 3 डब्बे, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एक्टिव राजनेता। उड़ीसा के 3 जिलों में मिली कई सोने की खदानें। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।